कमरन अदालत में फंस चुका था। एसपी जोहेब ने उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। सिहार अदालत में कमरन की घबराहट देखकर अंदर ही अंदर खुश थी। उसकी वकील बीनिश उसके कान में बोली, एसपी जोहेब बहुत ईमानदार अफसर हैं, वो तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद सिहार फिर से एसपी जोहेब से मिली। उसने सारी बात विस्तार से बताई, झूठ, धोखा, धमकी, सब कुछ। एसपी जोहेब ने उसी पल दिन रात एक कर दिया। हर सबूत, हर फाइल, हर बयान वह ऐसे देख रहे थे जैसे सुई की नोक पर हर सच टिका हो। धीरे धीरे कमरन की घड़ी हुई दुनिया उसके सामने ढहने लगी। उसके घर की सीसीटीवी तस्वीरें, उसके झूठे बयान, नौकरों के उलझे हुए बयान, हर नया सबूत उसकी गर्दन पर एक और फंदा कसता जा रहा था। उधर रोहित भी अंदर से टूट चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वो सच का साथ देगा। जिस रात मनीषा गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, उसी रात एसपी जोहेब ने उससे मुलाकात की। जोहेब ने पूरा सच सामने रख दिया। कमरन ने कैसे कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, कैसे सबूतों से खेला गया और कितने झूठ गढ़े गए। यह सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वह कमरन पर अंधा भरोसा करता रहा। उसी पल उसने फैसला किया, कल अदालत में मैं सिर्फ सच बोलूंगा। अगले दिन अदालत में डरावनी खामोशी छाई थी। वकील बुखारी ने जैसे ही रोहित और एसपी जोहेब को साथ अंदर आते देखा, उसके होश उड़ गए। उसने कमरन की तरफ देखा। कमरन का चेहरा पीला पड़ चुका था। कोर्ट की तेज रोशनियां उसे और भी चुभने लगीं। कमरन के नौकर भी अपना झूठ ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाए। बीनिश की जिरह शुरू हुई और एक एक कर सबके मुंह से सच्चाई फूटने लगी। एक नौकर तो रो पड़ा, मैडम, हमसे झूठ बुलवाया गया था, कमरान साहब ने धमकाया था। वकील बुखारी गुस्से में उछल पड़ा, माय लॉर्ड, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सिहर ने सबको पैसे दिए हैं, ये पूरी साजिश है। तभी एसपी जोहेब आगे आए, माय लॉर्ड, अब मैं असली सबूत पेश करना चाहता हूं। लाइट्स धीमी हुई, प्रोजेक्टर ऑन हुआ। कमरन के घर की सीसीटीवी फुटेज चल पड़ी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, सिहार रात को घर से भाग रही थी, जबकि कमरन अदालत में कह रहा था कि सिहार उस रात घर पर थी ही नहीं। पूरा कोर्ट हॉल स्तब्ध था। अचानक किरण उठी और गुस्से में कमरन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। शर्म करो कमरन, मैंने तुम पर भरोसा किया था। वह उसी वक्त तलाक के कागज जज की मेज पर रखकर बाहर चली गई। जज ने मेज पर हाथ मारा, वकील बुखारी, अदालत को गुमराह करने और अपराधी का साथ देने के अपराध में आपको 10 साल के लिए निलंबित किया जाता है। कमरन के माथे पर पसीना बह रहा था। अब वह पल आ चुका था जिसका सबको इंतजार था। जज ने फैसला सुनाया। धारा बैखंड दावस के तहत कमरान को हत्या का प्रयास, धमकी, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश में दोषी पाते हुए सजाए मौत दी जाती है। कमरान की आंखों में न आंसू थे, न कोई बचाव, सिर्फ डर और शर्म। अदालत से बाहर आते ही सिहार को किरण मिली। उसकी आंखों में आंसू थे। सिहार, मुझे यकीन नहीं था कि कमरान इतना गिर सकता है, मुझे माफ कर दो। सिहार हल्का सा मुस्कुराई। कभी कभी इंसान की आंखें तभी खुलती हैं जब सच सामने आ जाता है। जो मीडिया कल तक सिहार का मजाक उड़ा रहा था, आज वही उसकी मिसाल दे रहा था। रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, सिहर, आपने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? क्या आप बाकी लड़कियों को कोई संदेश देना चाहेंगी? सिहर ने शांत आवाज में कहा, हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आज से वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। अदालत के बाहर रोहित और मनीषा मिले। मनीषा बोली, रोहित, मुझे तुम्हें छोड़ना जरूरी था ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम कितने गलत रास्ते पर थे। रोहित की आंखें नम थीं। मनीषा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अंधे भरोसे में कमरन का साथ देता रहा। मनीषा ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि आज तुमने सच बोल दिया।